सलाम सादिक साहब। इन्हीं के बारे में बताया था मैंने आपको। जी मैं इन्हें पहले से जानता हूँ। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? जरूर। खुदा हाफिज। सुबह हॉस्पिटल आए तो तुम्हारी तबीयत का मालूम हुआ। मैं नहीं जानता था कि मैं बीमार हूं, इसीलिए सुनकर अजीब ही कैफियत हो गई है मेरी। समझ सकता हूं। तो इस बारे में बात करना चाहोगे? मैं क्या कहूं, मैं तो कुछ भी नहीं। ये मौत हर चीज को बहुत ज्यादा आसान बना देती है। अब जरा तुम मेरी बात सुनो। सुनने में मजा का खेज लगेगा, लेकिन ऐसी सूरत में हौसला जरूरी है। क्यों ताकि मैयत मुस्कुरा रही हो? माफी चाहता हूं। मेरे ख्याल से इस मौजू पर बात करना भी बेमानी हो गया है। मैंने एक अच्छा इंसान बनने की बहुत कोशिश की, मेहनत मुशक्कत सब कुछ किया, लेकिन इस मौत ने सब पर पानी फेर दिया। किसी चीज का कोई फायदा नहीं हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। क्या मतलब सब कुछ? मेरा खानदान। डॉक्टर ने जब से बताया है, अपने घर वालों के बारे में सोच रहा हूं मैं। मेरी बेटी अभी छोटी है, अभी तो हमने एक साथ बहुत कुछ करना था। और मेरे पापा, वो तो बीमार है। कोई अपने बाप से पहले कैसे मर सकता? क्या करेंगे वो बेचारे? ठीक है, ठीक है। कोर्ट में बीवी के साथ सुनवाई है आज। तुमने लिखा था कि तुम्हें कुछ मसाइल का सामना है। हमारी आज तलाक हो जाएगी। मेरी जिंदगी के आखिरी दिन मेरा खानदान टूट कर बिखरना था। ऐसी सूरत हाल में इंसान चीजों को मनफी नुक्ते नजर से देखता है, लेकिन मैं ये बात जानता हूं कि तुम्हारे खानदान के साथ तुम्हारी गुजरी सब यादें बहुत खूबसूरत हैं। मुझे पता है। कौन सी खूबसूरत यादें डॉक्टर? मेरी मौत होने वाली है, कैसी यादें? मेरी बेटी छोटी है, मैं जीना चाहता हूं अपनी बेटी के साथ। मैं अभी नहीं मर सकता, मैं नहीं मरना चाहता हूं अभी। सादिक साहब, क्या मैं मदद बुलाऊं? कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, मैं खत्म हो चुका हूं। मौत से हम सब डरते हैं सादिक साहब। इस मर्ज को थैनाटोफोबिया कहते हैं। मुझे किसी किस्म का कोई फोबिया नहीं है डॉक्टर। मैं मरने वाला हूं, मर रहा हूं। योंग के मुताबिक मौत की बेचैनी दर हकीकत जीने के खौफ की वजह से होती है, लेकिन तुम्हारी सूरत